अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो हमारा है टॉपिक ए कार्बोहाइड्रेट का, हमारे जो सेकंड पोर्शन है ओलिगोसैकेराइड, इसको हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओलिगोसैकेराइड जो है ये भी हमारी एक क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट की, जो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो है इसकी 3 मेन क्लासिफिकेशंस हैं, जिसमें मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो उसमें जो ओलिगोसैकेराइड है यहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे। ओलिगोसैकेराइड की सबसे पहले तो हम कुछ करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसकी आगे से जब ये फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस होती है उससे आगे जो हमें प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड होती हैं वो क्या होती हैं, तो यही चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि ओलिगोसैकेराइड जो है ये लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं, लेस स्वीट इन टेस्ट। ठीक है जी, ये इनकी एक जो है वो प्रॉपर्टी है कि ये दीज आर लेस स्वीट इन टेस्ट। इसके बाद अगर हम देखें फर्दर इनकी प्रॉपर्टीज़, तो उसमें हमें ये पता चलता है कि दीज आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, यानी वाटर के अंदर जो है ये लेस सॉल्युबल हैं। जबकि अगर हम मोनोसैकेराइड्स की बात करें तो मोनोसैकेराइड जो है वो इजीली सॉल्युबल हैं और पॉलीसैकेराइड जो है तो बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं है, और ये जो है ये लेस सॉल्युबल हैं वाटर में। इसके बाद अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि हम इनकी हाइड्रोलिसिस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस अकर्स, इनकी हाइड्रोलिसिस जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि इनको हम सिंपलर यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनके जो सिंपलर यूनिट्स हैं उनमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर हम इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ओलिगोसैकेराइड जो है वो हमें 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो यील्ड करते हैं। ऑन हाइड्रोलिसिस, अगर हम इनकी हाइड्रोलिसिस करें तो ओलिगोसैकेराइड जो है वो हमें 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड जो है वो यील्ड करते हैं, यानी कि इनकी हाइड्रोलिसिस से हमें 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स के यूनिट जो है वो ऑब्टेन्ड होते हैं। ये इनकी जनरल जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। अब अगर ऐसा हो कि जब हम इनकी हाइड्रोलिसिस करें ओलिगोसैकेराइड की, तो अगर तो हमें ये 2 मोनोसैकेराइड्स के यूनिट्स दें तो फिर ये होगा डाइसैकेराइड, फिर ये शुगर होगी डाइसैकेराइड। अगर तो हमें ये हाइड्रोलिसिस पे यील्ड करें 3 मोनोसैकेराइड के यूनिट्स तो फिर ये होगा ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। इसी तरह ऑन सॉन ये चलता रहेगा, टेट्रासैकेराइड, ठीक है, और देन लीड टू पॉलीसैकेराइड फर्दर। तो ये हमारे पास जो है ये इसकी एक क्लासिफिकेशन जो है वो चलती रहती है। तो इसमें हमने प्रॉपर्टी में देख लिया लेस स्वीट इन टेस्ट, ये सारी बातें जो है ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दीज आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, हाइड्रोलिसिस अकर्स, इतने यूनिट्स जो है ये हमें ऑब्टेन्ड होते हैं जब हम ओलिगोसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करते हैं। इसके बाद अगर तो हमें 2 यूनिट्स ऑब्टेन्ड हो रहे हैं उसके इनकी हाइड्रोलिसिस से तो वो डाइसैकेराइड है, अगर 3 हो रहे हैं तो वो ट्राइसैकेराइड है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो हम जनरल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है सुक्रोज, इसकी हम जनरल एग्जांपल जो है वो लेकर डिस्कस करते हैं। अब सुक्रोज जो है ये एक डाइसैकेराइड है, सुक्रोज इज़ अ डाइसैकेराइड। क्यों? क्योंकि जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इससे हमें 2 शुगर के यूनिट्स जो हैं वो ऑब्टेन्ड होंगे, जिसमें एक होगा ग्लूकोज और दूसरा होगा फ्रक्टोज। द फर्स्ट वन इज़ ग्लूकोज एंड द सेकेंड वन इज़ फ्रक्टोज। तो ये दोनों जो हैं ये मोनोसैकेराइड्स हैं, दीज आर मोनोसैकेराइड्स। तो हमने क्या किया कि हमारे पास एक डाइसैकेराइड शुगर थी, हमने जब उसकी हाइड्रोलिसिस की तो हमें 2 मोनोसैकेराइड के यूनिट्स जो हैं वो ऑब्टेन्ड हुए, तो ये हमने क्या की उसकी हाइड्रोलिसिस की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी जो डेफिनेशन थी उसको क्लियर कर दिया। अब हम ये देखेंगे कि जो ग्लूकोज है इसका स्ट्रक्चर क्या है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो जो लिंकेज होती है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, और फिर सुक्रोज जो शुगर है ये बनती है। इससे पहले अगर हम कुछ जनरल बातें ये डिस्कस करें कि एक होती है रिड्यूसिंग शुगर और एक होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्लूकोज की, ग्लूकोज को देखें और फ्रक्टोज को देखें।
दीज आर रिड्यूसिंग शुगर्स, रिड्यूसिंग शुगर्स। और इसके अलावा अगर हम सुक्रोज को देखें तो ये जो है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है जी। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे हमारी जो बुक है इस पे भी लास्ट जो लाइन है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ ऑफ विच आर रिड्यूसिंग शुगर्स, और इसके अलावा जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये बताया कि दीज आर रिड्यूसिंग शुगर्स। अब रिड्यूसिंग शुगर होती क्या है, और सुक्रोज जो है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ऐसी शुगर जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री हो बॉन्डिंग के लिए, वो जो शुगर है वो रिड्यूसिंग शुगर होगी, और जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री ना हो वो जो होगी वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि ग्लूकोज को और फ्रक्टोज को हमने मिला दिया, इनके मिलाने से हमारे पास आ गई सुक्रोज। तो अब इनमें जो लिंकेज हो गई है, जो बॉन्ड बन गया, उसमें क्या हुआ कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं वो ख़त्म हो गए। तो जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ख़त्म हो गए, वहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, तो हमारे पास एक सुक्रोज शुगर आ गई। तो अब जो सुक्रोज शुगर है इसमें फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसका हम स्ट्रक्चर बना के जो है वो देख लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है क्योंकि ग्लूकोपायरानोज है, जब व्हेन इन सोल्यूशन तो ये पायरानोज रिंग बनाती है, और पायरानोज रिंग जो है ये 6 कॉर्नर रिंग होती है। तो जो 6 कॉर्नर रिंग है उसको अगर हम ड्रा करें तो वो ऑक्सीजन, कार्बन, ये हमारे पास जो है ये 6 कॉर्नर रिंग आ गई, जिसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 ये 6 कॉर्नर आ गए। अब हम इसकी जो नंबरिंग है वो इस तरह से शो करेंगे कि ये कार्बन 1 है, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन 6। ठीक है। 6 कार्बन के साथ H2OH। ठीक है। कार्बन नंबर 1 के साथ ऊपर H, यहाँ पे OH। ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर लगता है H, यहाँ पे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इधर हमारे पास OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे हम देखें तो HO, और यहाँ पे H। ये हमारे पास जो फॉर्म है ये हमारे पास है ग्लूकोज की फॉर्म है। दिस वन इज़ ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज है ये डी ग्लूकोज है। ठीक है। और डी ग्लूकोज के साथ ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज। अल्फ़ा और बीटा ये 2 फॉर्म्स होती हैं, अल्फ़ा एंड बीटा, दीज आर 2 फॉर्म्स। हमें पता कैसे लगता है कि जो शुगर है वो अल्फ़ा है और जो शुगर है वो बीटा है? हम कार्बन नंबर 1 को अगर देखें यहाँ पे, तो कार्बन नंबर 1 में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो डाउनवर्ड है। तो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाउनवर्ड हो तो वो शुगर होगी अल्फ़ा, और अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस तरफ ऊपर को आ जाए और H एटम जो है वो नीचे चला जाए, तो फिर जो ये शुगर है ये होगी बीटा। ठीक है। तो इस टाइम जो है वो कार्बन के डाउनवर्ड है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इस वजह से जो है ये शुगर जो है वो अल्फ़ा होगी, और डी मीन डेक्स्ट्रो यानी कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं सारे के सारे वो मेजॉरिटी उनकी राइट साइड पे है इन चेन फॉर्म में। तो ये जो होगी ये शुगर अल्फ़ा डी ग्लूकोज होगी। जी हमारे पास इसका जो है ग्लूकोज का हमने एक स्ट्रक्चर देख लिया। तो यहाँ पे ये थी हमारे पास अल्फ़ा डी ग्लूकोज। अब जैसे कि हम जानते हैं ऑलरेडी कि हमारे पास सुक्रोज बनाने के लिए हमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक होती है ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज को अगर हम देखें तो फ्रक्टोज जो है, क्योंकि फ्रक्टोज जो है वो 5 कॉर्नर रिंग है, वो फ्यूरानोज रिंग है, तो उसके 5 कॉर्नर होंगे, तो वो स्ट्रक्चर उसका जो है वो इस तरह बनेगा, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन,
इस तरह से ये कार्बन और यहाँ बॉन्ड, और इस तरह से ये यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, ठीक है जी। अब इसकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ पे हमने इसकी नंबरिंग स्टार्ट की थी यहाँ से, कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6, बट यहाँ पे इसकी नंबरिंग जो है वो इस कार्बन से स्टार्ट होगी, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे पास इसकी पोजीशन आ गई। यहाँ पे H2OH ग्रुप लगेगा, यहाँ पे भी H2OH, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा H। इसके साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास मेजॉरिटी आ जाएगी HO की, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा कार्बन नंबर 2 के नीचे, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इसी पोजीशन को अल्टरनेट कर दें कि अगर हम कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे देखें तो ऊपर H है, यहाँ पे हम OH लगा देंगे, यानी अल्टरनेट वे में आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा H। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा H और यहाँ हमारे पास आ जाएगा OH, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है ये स्ट्रक्चर आ गया फ्रक्टोज का, ये हमारे पास है फ्रक्टोज शुगर, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि हमारे पास जो है ये दोनों शुगर जो है ये ऑब्टेन्ड हो गई हैं, ठीक है, जिसमें ये हमारे पास आ गई अल्फा डी ग्लूकोज और ये हमारे पास आ गई फ्रक्टोज। हमने ये कहा कि जब हम ग्लूकोज को फ्रक्टोज के साथ मिला देंगे तो फिर हमारे पास जो है वो सुक्रोज आ जाएगी, जो कि केन शुगर है। अब वही बात आ गई रिड्यूसिंग की और नॉन रिड्यूसिंग की। मैंने बोला कि जो रिड्यूसिंग शुगर है वो ऐसी शुगर है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा बॉन्डिंग के लिए, जबकि जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो बॉन्डिंग के लिए फ्री नहीं होगा। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है और इसका भी ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है। अब होगा क्या कि इसका OH, इसका ये OH ग्रुप और यहाँ से इसके OH में से ये हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में मिलेंगे। इनके मिलने से क्या होगा कि H2O का एक मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। जब H2O का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा तो पीछे यहाँ पे बचेगी ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी कि इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना देगी। अब वो बॉन्ड किस तरह बनेगा? वो इस तरह बनेगा कि हमारे पास ये H2O जो है ये एलिमिनेट हो गया, लाइक ये हमने इसको शो कर दिया कि ये एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास बचा था फ्री ऑक्सीजन, उसको हम यहाँ पे ऐसे शो करेंगे, तो ये हम ऐसे यहाँ पे बॉन्ड ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया सुक्रोज का स्ट्रक्चर। दिस वन इज सुक्रोज। अब यहाँ पे जो एक मेन चीज़ है वो ये है कि हमने ये जो बॉन्ड बनाया, दोनों शुगर्स के दरमियान जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को नाम दिया जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अब इस बॉन्ड को शो कैसे करेंगे कि ये किन किन कार्बन्स पे बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कार्बन नंबर 1 है और फ्रक्टोज की कार्बन नंबर 2 है। तो कार्बन नंबर 1 और 2 पे जो ये बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, तो हम इसको इस तरह शो करेंगे कि 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है जी, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इस तरह से हम इसको जो है वो शो करेंगे। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए MD-CAT में कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज की फॉर्मेशन में जो बॉन्ड बनता है, जो लिंकेज बनती है, वो कौन सी लिंकेज होती है, तो वो होती है 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिसमें 1 जो है वो शो कर रहा होता है ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 को, और जो 2 है वो शो कर रहा होता है फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 को, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो जो बॉन्ड बनता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और जो लिंकेज होती है वो 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है ये स्ट्रक्चर इसका ऑब्टेन्ड होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इसकी फॉर्मेशन से आगे हमारे पास आ जाता है सुक्रोज। रिएक्शन ये है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और फिर फर्दर आगे हमारे पास ऑब्टेन्ड हो गया यहाँ पे सुक्रोज, ठीक है जी। these two sugars are reducing sugars
वाइल दिस वन इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसका मैंने आपको बता दिया कि वो रिड्यूसिंग क्यों है और वो नॉन रिड्यूसिंग क्यों है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो एक जनरल कॉन्सेप्ट था ओलिगोसैकेराइड का। अब जो ओलिगोसैकेराइड है इसकी 3 मेन टाइप्स जो हैं वो ली जाती हैं। मेजॉरिटी जो डाइसैकेराइड की है, ठीक है, उसमें अगर हम देखें तो डाइसैकेराइड की जो मेजॉरिटी है उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, जिसमें से हमने एक जो है वो डिस्कस कर ली जो कि थी सुक्रोज। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास है माल्टोस है और साथ में लैक्टोज है। ठीक है, लैक्टोज है ये मिल्क शुगर है। इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मिल्क शुगर है वो कौन सी है, तो वो लैक्टोज है। ठीक है, तो माल्टोस एंड लैक्टोज एंड द थर्ड वन इज सुक्रोज, ये 3 जो हैं ये इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स हैं। ठीक है, अब इसका एक जनरल मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, जो रिएक्शन है वो किस तरह से है। सबसे पहले हमने स्टडी किया सुक्रोज को। अगर तो हम ग्लूकोज को मिला देते हैं, रिएक्ट करवाते हैं फ्रक्टोज के साथ, तो हमें जो शुगर ऑब्टेन्ड होती है वो होती है सुक्रोज। ठीक है जी, इसी तरह ये हमारे पास एक एमसीक्यू हो गया। ये सेकंड क्या है, वो ये है कि जब हम ग्लूकोज के साथ मिलाएंगे तो फिर हमारे पास जो बनेगा सब्सटेंस वो होगा माल्टोस। ठीक है, इसी तरह थर्ड, जब हम ग्लूकोज को मिला देंगे गैलेक्टोज के साथ तो फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो होगी लैक्टोज। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो यहाँ पे हमें याद रखनी है। वो ये कि अगर हमारे पास एमसीक्यू आ जाए कि ग्लूकोज को हमने जो है वो फ्रक्टोज के साथ जो है वो ऐड करवा दिया, तो हमारे पास रिजल्टेंट जो आ गया वो सुक्रोज है। अगर तो हो ग्लूकोज को ग्लूकोज के साथ मिला दिया तो फिर हमारे पास होगा माल्टोस। अगर हमने ग्लूकोज को गैलेक्टोज के साथ मिला दिया तो फिर हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा लैक्टोस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो है ये यहाँ पे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा एक छोटा सा जो टॉपिक था ओलिगोसैकेराइड का, जो कि क्लासिफिकेशन थी कार्बोहाइड्रेट की एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हमारा जो है यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, थैंक्स।